बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एंशंट सिविलाइजेशंस में इजिप्ट सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से रीड कर चुके हुए हैं। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। कोई एक करेक्ट होगी। होपफुली आंसर इस दफ़ा मैं आपके सामने शेयर नहीं करूँगा। ये आपका टेस्ट है, टेस्ट योर सेल्फ है। देखते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसमें ग्रीन टिक होते हैं आपके। सो इजिप्ट सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। वीडियो के एंड पे मैंने इनके आंसर भी ठीक से दिए हुए हैं ताकि आप उनको चेक कर सकें। नंबर 2 पे हेरियोग्राफिक्स वर डिसफेयर्ड यूजिंग, कि किसको यूज़ करते हुए डिसफेयर्ड की थी। नंबर 3 पे रोसेटा स्टोन वाज डिस्कवर्ड इन। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका मोस्टली स्टूडेंट्स यस कर चुके होंगे। नंबर 4 पे है इजिप्ट बिगेस्ट एक्सपोर्ट वाज। एक्सपोर्ट मतलब जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट थी, और वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट क्या थी। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं और चारों एप्रोप्रिएट हैं, बट मैक्सिमम कौन सी थी आप गेस करेंगे। होपफुली आपको आंसर इसका ठीक कर लिया होगा। नंबर 5 पे नेपोलियन बोनापार्ट इन्वेडेड इजिप्ट इन। इन्वेडेड मीन हमलावर हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट कब जाके हमलावर हुआ इजिप्ट में। सो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। होपफुली ऑप्शन ए तो नहीं है क्योंकि वो बीसीई का टाइम है। सो नीचे जो 3 हैं उनमें से कोई एक हो सकती है। देखें कौन सी है, आप ज़रा टिक कीजिएगा, आपने बेहतर से चैप्टर पढ़ा है। विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन। नंबर 6 पे तो इसका तो सबसे इजी है और होपफुली सब इस पे ठीक से चेक कर चुके होंगे। नंबर 7 पे है एंशिएंट इजिप्ट राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मीन। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो बी और सी है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारे से, कि हम यहाँ पे ये इसे होना चाहिए था सी और इसे होना चाहिए था डी। बहरहाल जो नीचे वाली 2 ऑप्शंस हैं ये बेसिकली नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। हमने इन ए और बी में से कोई एक क्लिक करना है, लेकिन मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो क्यूनिफॉर्म्स होता है ये डेवलप्ड थी सिमराइंस के, और जो हेरियोग्राफिक्स थी ये डेवलप्ड थी इजिप्शियंस के लिए। सो हमारा आंसर इसमें हेरियोग्राफिक्स का आंसर बी आएगा। नंबर 8 पे है द हेरियोग्राफिक स्क्रिप्ट इज कॉल्ड। कौन सा कॉल्ड है, देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस नंबर 8 का आप लोगों ने लाजमी तौर पे मुझे कमेंट में आंसर करके बताना है कि आपने इसका क्या गैस किया है। नंबर 9 पे द एंशिएंट सिविलाइजेशन लेस्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये कायम रही, कितने अरसे कायम रही। यहाँ पे आपके सामने ईयर्स हैं, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है। अप्रोप्रिएट आंसर आप टिक करके बताइएगा। नंबर 10 पे द एंशिएंट इजिप्शियंस रिलीजन कंटिन्यूड मोर देन गॉड्स, के ये कितने खुदाओं के ऊपर अपना अकीदा रखते थे। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। कितने खुदा थे, 1000 थे, 1200 थे, 1400 थे, 1500 थे, आप बताएंगे। सो 11 पे आ जाएगा द एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन एट द टॉप ऑफ, के जो इनका सोशल स्ट्रक्चर था उसमें सबसे टॉप पे कौन थे। नंबर 12 पे है स्टूडेंट्स द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट बिगेन इन द नील रिवर इन, कि ये कहाँ से शुरू होता था। यूरोप से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से। इंतहाई सिंपल इसके चॉइसेस दी हुई हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं, एशिया से जा नहीं सकता, तो यूरोप और अफ्रीका में से आपने देखना है। यूरोप में तो इजिप्ट आता ही नहीं है। सो देखें आप आंसर क्या देते हैं इसका। नंबर 13 पे है द रिवर नील इज अबाउट, उसकी लेंथ है कि वो कितने किलोमीटर लेंथ में था। नंबर 14 पे है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर दैट एंशिएंट इजिप्ट डिपेंडेड ऑन, कि किस दरिया के ऊपर जो इजिप्शियंस थे, एंशिएंट इजिप्ट था, वो डिपेंड करता था। इफरेट, टाइग्रस, अमेज़न, किसके ऊपर करता था। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 15 पे है विच फिरौन बिल्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गजा, कि गजा के पिरामिड किसने बिल्ड किए। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं
किंग्स नेम है, इनमें से हमने अप्रोप्रिएट को टिक करना है। नंबर 16 पे व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ममिफिकेशन इन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर ममिफिकेशन का पर्पस क्या था? उनको प्रिजर्व करते थे बॉडी आफ्टर लाइफ के लिए, ऑनर ऑफ गॉड के लिए करते थे, शो वेल्थ स्टेटस के लिए करते थे, या स्केयर अवे द एनिमीज के लिए करते थे। नंबर 17 पे है स्टूडेंट्स के व्हाट वाज द नेम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट राइटिंग सिस्टम। पहले भी हमने डिस्कस किया है, होपफुली आप इसका आंसर ठीक से देंगे। नंबर 18 पे है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइनिफिक्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। सो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट कीजिएगा। एक को द सिंबल ऑफ पावर एंड विजडम था, गार्डियन ऑफ द पिरामिड था, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिरौन था, या मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स था। तो होपफुली आपने ठीक दिए होंगे आंसर, अपने चेक कर लीजिएगा। ये एंड लास्ट पे हमने इनके आंसर्स भी स्लाइड के हिसाब से हमने रखे हुए हैं। स्लाइड 1 मतलब ये हमारा MCQs 1 है, 2 है, 3 है, और इसी तरतीब से हमने रखे हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसके सेकंड पार्ट करेंगे MCQs का, और उसके बाद हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की तरह से इजिप्ट सिविलाइजेशन भी कंप्लीट हो सके। अल्लाह हाफिज़।